क्या आप जानते हैं कि जब 2 सितंबर 1946 को भारत की पहली अंतरिम सरकार बनी तो जन्नत मिलने की खुशी नहीं बल्कि गलियों में खून की नदियां बह रही थीं। एक तरफ नेहरू शपथ ले रहे थे तो दूसरी तरफ उनके ही मंत्री पर चाकुओं से 7 बार वार किया जा रहा था। आखिर क्यों आजादी की दहलीज पर भारत अपनों के ही खून का प्यासा हो गया था? आइए जानते हैं उस खूनी सत्ता के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 90वां एपिसोड। हिंदू युवकों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया जवाहरलाल नेहरू को। विगत वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि वर्ष 1946 में जब कलकत्ता, ढाका, सिलहट, तिप्रा और बिहार हिंसा की आग में जल रहे थे, तब भारत का तत्कालीन वायसराय एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल घबरा उठा। वह समझ गया कि अब वह भारत पर शासन नहीं कर सकता। इसलिए उसने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार भारतीय नेताओं की अंतरिम सरकार का गठन करवाने के लिए दिन रात एक कर दिया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2 सितंबर 1946 को दिल्ली में भारतीय नेताओं की अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस सरकार में केवल कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इस सरकार में जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। साथ ही सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एमिराज आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर शफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और कोवेसजी होरमुसजी भाभा को मंत्री बनाया गया। 5 पद स्थानापन्न रखे गए जो कि मुस्लिम लीग के लिए थे। कांग्रेस ने 3 गैर मुस्लिम लीगी मुसलमानों को मंत्री बनाया था। यह मुस्लिम लीग के लिए किसी भी परिस्थिति में सहनीय नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की। अंतरिम सरकार का गठन करवाकर वायसराय वेवेल ने मुस्लिम लीग और मुसलमानों पर जबरदस्त चोट की है, किंतु मुझे विश्वास है कि भारत के मुसलमान मजबूती और साहस से इस आघात को झेल लेंगे। इस अंतरिम सरकार में अपने लिए न्यायपूर्ण और सम्मानजनक भागीदारी हासिल करने में असफल रहने से उन्हें सबक मिलेगा। मैं अभी कहता हूं कि जो कदम उन्होंने उठाया है उसमें न तो कोई बुद्धिमानी दिखाई है और न ही राजनीतिज्यता का परिचय दिया है। इसके खतरनाक और गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। ऊपर से उन्होंने 3 मुसलमानों को नामजद करके हमारे आहत मन को और अधिक आहत किया है, जबकि उन्हें पता है कि उन्हें मुस्लिम भारत का सम्मान और विश्वास हासिल नहीं है। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की शपथ लेने की पूर्व संध्या पर 1 सितंबर 1946 को बंबई सांप्रदायिक दंगों से थर्रा उठा। सैंडहर्स्ट रोड पर मुस्लिम लीगी लोगों एवं उनके अनुयायियों के घरों पर काले झंडे लहराने लगे। कर्फ्यू लगा दिया गया, सेना बुला ली गई, परंतु एक ही रात में 35 लोगों की जान ले ली गई और 175 व्यक्ति घायल हो गए। 1 सप्ताह तक बंबई में छिटपुट दंगे चलते रहे। 10 सितंबर तक 200 नागरिकों की जान जा चुकी थी। कराची में भी हिंसा हुई, किंतु मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री शेख गुलाम हुसैन द्वारा प्रसारित शांति और सहिष्णुता की अपील से शहर के मुसलमानों को अपने जज्बात थामने में मदद मिली। सिंध प्रांत के ब्रिटिश चीफ सेक्रेटरी का कहना था, कलकत्ता की खौफनाक घटनाओं के कारण एक पक्ष तो मनहूस नाराजगी लिए बैठा है और दूसरा बेवकूफाना घबराहट का शिकार है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के अनुसार दोनों समुदाय खुफिया तौर पर हथियारबंद होने में लगे हैं। 7 सितंबर 1946 को देश की जनता के नाम प्रसारित संदेश में प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा, इस प्राचीन धरती पर एक नई सरकार बनी है। हम इसे अंतरिम या अस्थायी सरकार कहते हैं। हमारी यह प्राचीन और प्यारी भूमि एक बार फिर तकलीफों और दुहोखों से निकलकर अपनी अस्मिता प्राप्त कर रही है। एक बार फिर युवावस्था प्राप्त करके उसकी आंखों में साहस की चमक आई है। एक बार फिर उसने स्वयं में विश्वास और अपनी मंजिल के दर्शन किए हैं। सरकार के शपथ लेने के कुछ दिन बाद अंतरिम सरकार के गैर मुस्लिम लीगी मंत्री सर शफात अहमद खां को शिमला में मुस्लिम लीग के कट्टरपंथियों ने चाकू से 7 बार गोद डाला। लॉर्ड वेवेल द्वारा बार बार प्रयास किए जाने पर तथा नेहरू द्वारा अपने मंत्रिमंडल से
गैर मुस्लिम लीगी मुसलमान मंत्रियों और सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस को मंत्रिमंडल से हटा दिए जाने पर मुस्लिम लीग ने भी अंतरिम सरकार में शामिल होने की स्वीकृति दे दी ताकि कांग्रेस सरकार को परेशान किया जा सके। मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, अब्दुल रब निश्तर और जोगेंद्र नाथ मंडल मंत्री बनाए गए। जिन्ना ने जोगेंद्र नाथ को संभवतः इसलिए मुस्लिम लीग की ओर से मंत्री बनवाया ताकि कांग्रेस यह दावा न करे कि केवल कांग्रेस ही देश के संपूर्ण हिंदुओं का नेतृत्व करती है। 2 नवंबर को मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के लिए सौगंध लेने के लिए वायसराय भवन में गए। नेहरू भी वहां पर उपस्थित थे। इनकी मोटर कार भवन के बाहर पार्क थी और कहा जाता है कि मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने मोटर कार को आग लगा दी। इसी दिन लियाकत अली इत्यादि मुसलमान नेताओं ने केंद्रीय विधानसभा में भाग लेने के लिए आए जवाहरलाल की कार को मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने घेर लेने का यत्न किया और यदि उस समय कुछ हिंदू युवक नेहरू को बचाने लिए उस मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने पर आक्रमण न कर देते तो नेहरू पर क्या बीतती कहना कठिन है। उसी शाम दिल्ली के सदर बाजार में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने वाहनों को रोक रोक कर हिंदुओं को मुसलमानों से पृथक करके मारना आरंभ कर दिया। हिंदू भी उनके विरोध में उतर आए। इससे कई घंटे तक मारकाट की स्थिति बनी रही। अगली वीडियो में देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में फचर फंसा दिया। कृपया इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।